उस समय की ये रागनी है कि अवधपुरी के अंदर राजा उत्तानपाद राज किया करते थे, जिनकी रानी का नाम सुनीति था। राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। राजपाट तो बहुत अच्छा चल रहा था, मौज थी हर तरह की, लेकिन राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। और संतान ना होना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ करता है इंसान के लिए। साथियों, एक रोज की बात कि नारद मुनि एक बार रानी सुनीति के पास महल में पहुंच जाते हैं। रानी सुनीति पूछने लगती है, हे नारद जी, आप दुनिया के बारे में जानते हो, आपसे तो कोई चीज बाहर है ही नहीं, हमारे बारे में भी जरा देखिए, हमारे बारे में भी कुछ सोचिए। तो नारद मुनि कह देते हैं कि हम आपकी भावना समझ गए हैं, आप ये देखना, ये पूछना चाह रही हो कि घर में कोई संतान पैदा हो या ना। कि हाँ नारद जी जानते तो आप सब बात हो, आपसे कोई बाहर बात नहीं है। तो नारद जी ने कह दिया कि संतान तो हो जाएगी, लेकिन एक उपाय करना पड़ेगा। क्या? अगर राजा की दूसरी शादी करवा दी जाए तो संतान तुम्हारे भी हो जाएगी, और तो जो दूसरी रानी जो घर में आएगी उसके भी संतान हो जाएगी। ये उपाय तो मुझे दिखाई दे रहा। अब तो रानी सुनीति को यह जिद लग गई कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, राजा को मनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन राजा की दूसरी शादी होनी चाहिए। क्यों? हर औरत ये चाहती है कि मुझे संतान होनी चाहिए, संतान का दुख सबसे बड़ा दुख हुआ करता है। तो रानी सुनीति को यह बात लग गई कि बस नारद जी ने बताया है, अगर राजा ने दूसरी शादी कर ली तो संतान तेरी कोख से भी पैदा हो जाएगी। अब तो रानी राजा के पास में पहुंचती है और जाकर के महाराज से प्रार्थना करती है कि महाराज, मैं आपके पास में एक बात, यानी कि एक खबर लेकर के आई हूं। कि क्या बात कहने लगती है, क्या समझाने लगती है, सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। कुछ बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो आप? तो तुम्हारे चेहरे पर कुछ खुशी सी दिखाई दी है। खुशी भी है, आज तो कपड़े भी तुमने सितारों में जड़े हुए पहने हैं। हाँ, क्या बात है? क्या आपको इन सितारों की चमक तेरे चेहरे पर खुशी देख कर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब मेरी तो सुन ले करो पहले, तुम सुना दे। कुछ भी ना, बात गई। अच्छा कह दे, कोई बात नहीं। रानी तू बहुत भोली है। हाँ मैं बहुत भोली हूँ। आजा इधर आजा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी उम्र और बच रही है, इसको और काट ले बस। अच्छा, उसके बाद में फिर क्या? फिर दुनिया तो जाना तो सबको ही है। लेकिन पिया जी, हाँ, जीने के लिए इंसान को सहारे की जरूरत है। हाँ ये तो बात ठीक कह रही हो कि सहारे सदा एक सी नहीं रहती। हाँ, समय सदा एक सी नहीं होती, सहारे की तो जरूरत है। तो तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। अच्छा हाँ, और हम दोनों में से एक लग गया तो? हाँ रानी ये तो बात, फिर कौन किसका? देखो ये समय हाथ किसी के नहीं आता, ये पता नहीं आज से कल की पता नहीं, एक क्षण की पता नहीं, कब किसको क्या हो जाए। पर इंसान आगे की सोचता है ना कि पीछे की। पर जितनी जिंदगी परमात्मा ने दी है उतनी को खुश होकर के बिताए। दुखी रहती थी रोजाना, आज खुश दिखाई दिए मुझे। खुश कैसे हो? आप मेरा दर्द नहीं जानते। दर्द? हाँ, मैं आज कुछ कहने के लिए आई हूँ आपसे कि मैं आई कुछ कहने तेरे ते। हाँ, मान राखिए आई का। अच्छा हाँ, तो रानी तेरा तो हमेशा विश्वास लेकर आई हूँ। तेरा तो हमेशा मान किया है, मैंने हमेशा मान रखा है। बताइए क्या? लेकिन बात आज कुछ ऐसी है, मुझे डर लगता है कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ। गुस्सा? हाँ, आज तू कह दे अपने मन की जो भी कहना चाहती है। कह दूं? हाँ, खुल के कह दूं? खुल के कह दे। तो सुनिए पिया जी, मेरे कहते ब्याह करवा ले, ब्याह हो रानी पहले ही मिठाई खाने लगे। ब्याह की बात कर रही है, मैं बुढ़ापे में बतासे से न फेंक रहा हूँ, और तू जो ब्याह का संदेश लेकर के आई है। मेरे कहते ब्याह करवा ले, न ते पछम धूल बटोलेगा, मैं मर गीटे सज
सजन मेरे बता किसके तड़वे रोएगा। मैं मर गई थे सजन मेरे बता किसके तड़वे रोएगा। मेरे कहे ते ब्याह करवा ले, मेरे कहे ते ब्याह करवा ले, ते पाछा धूल बटोरेगा। मैं मर गई थे सजन मेरे बता किसके तड़वे रोएगा। मैं मर गई थे सजन मेरे बता किसके तड़वे रोएगा। हर सुबह उठ के ताते जल में, सुबह उठ के ताते जल में सजन कौन नुआवेगा। मुट्ठी भर के सेवा करके पिलंग पे कौन सुआवेगा। मुट्ठी भर के सेवा करके पलंग पे कौन सुआवेगा। 8 बजे सी बना रसोई भोजन कौन खुआवेगा। हांडे चून तेरा हांडे चून, तेरा हांडे चून गलिया ढकनी में किस पे टूक पुआवेगा। हांडे चून गला ढकनी में किस पे टूक पुआवेगा। फिर मैं चली जा स्वर्गपुरी में, मैं चली जा स्वर्गपुरी में तू चारों गुण टटोलेगा। मैं मर गई थे सजन मेरे बता किसके तड़वे रोएगा। मैं मर गई थे सजन मेरे बता किसके तड़वे रोएगा। हार काढ़ेंगे सजन मेरे जब तत्ता दूध धर्या जासे। रोटी कैसी आवे मलाई ज्यादा गर्म करया जासे। रोटी कैसी आवे मलाई ज्यादा गरम करया जासे। फिर शाम हुई जिब ओझलिया गया मटकी बीच भरया जासे। सुबह हुई जब मक्खन काढ़ा ज्यादा हाठिया जासे। सुबह हुई जब मक्खन काढ़ा ज्यादा हाथ फिरा जासे। फिर दही जमगी मक्खन काढ़ लिया, दही जमगी मक्खन काढ़ लिया। तू खाली हाथ झकोड़ेगा। मैं मर गई थे सजन मेरे बता किसके तड़वे रोएगा। मैं मर गई थे सजन मेरे बता किसके तड़वे रोएगा। ला 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 ला। हो तेरी डग डग हाले नाड़ बुढ़ापा, डग डग हाले नाड़ बुढ़ापा। पूरा जोर पकड़ जागा। थोड़ा दिखे सजन मेरे कमजोरी त्योर पकड़ी जागा। थोड़ा दिखे सजन मेरे कमजोरी क्यों पकड़े जागा। जो मेरे दिल में पड़ रहा से तू मेरा जोर पकड़ जागा। इतना ते पकड़ रहा से कि मैं इतना और पकड़ी जागा। इतना ते पकड़ रहा से कि मैं इतना और पकड़े जागा। तू बहरा हो जा दांत टूट जा, बहरा हो जा दांत टूट जा। बैठा जी पपोड़ेगा। मैं
कौन सा बहू दीवा देगा जब नक्शा ढिल्ला होगा। कौन सा बहू दीवा देगा जब नक्शा ढीला होगा। अरे उस दिन फुटे तेरा घूमड़ा कति पाग के लीला बोलेगा। लक्ष्मी चंद श्री लक्ष्मी चंद गुरुजी दोरे जबर बसीला होगा। लक्ष्मी चंद गुरुजी दोरे